हैं? ये क्या भैया, लगता है कोई रो रही है। ओ, शायद ये जंगल के थोड़ा अंदर से आवाज आ रही है। क्या कहते हो भैया, चलकर देखना चाहिए, चलें क्या? जिसके बाद दोनों भाई भागते हुए आवाज का पीछा करने लगे। जब वो दोनों पहुंचे तो देखते हैं कि एक लड़की रो रही है और वो दोनों उसके पास जाते हैं। हैं? क्या हुआ? तुम कौन हो और ऐसे रो क्यों रही हो? मेरा नाम आलोचना है। मैं यहाँ अपने पिताजी के साथ जंगल के रास्ते होते हुए इस राज्य में आ रही थी। तभी अचानक से एक शेर पता नहीं कहाँ से आ गया और हम पर हमला कर दिया। पिताजी शेर को रोके हुए थे और मुझे बिना पीछे देखे भागने को कहा। क्या कहा? एक शेर? भैया चलिए जल्दी, इससे पहले कि उन्हें कुछ हो जाए। आइए भैया। आलोचना, तुम ये बताओ कि तुम्हारे पिता कौन थे और क्या उनके पास कोई हथियार था? बताओ। नहीं, उनके पास कोई हथियार नहीं था और मेरे पिता एक व्यापारी हैं। लो, अब तुम ही बताओ मोहन, जिसके पास ना कोई हथियार है और ना ही लड़ने का अनुभव, वो क्या एक शेर के सामने ज्यादा देर तक टिक पाएगा? बताओ। हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है भैया। तो क्या अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे? अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? मेरे पिता के अलावा मेरा और कोई नहीं है। आलोचना को रोते देख वो दोनों भाई थोड़ा सोचने लगे और उन्होंने एक फैसला लिया। देखो, तुम रो मत आलोचना और चिंता भी मत करो। तुम चाहो तो हमारे घर पे रह सकती हो। चलो आ जाओ। यही तो मैं चाहती थी। जिसके बाद आलोचना उन दोनों भाइयों के साथ उनके घर चली जाती है और वो अपनी माँ को सारी बात विस्तार से बताते हैं। हे भगवान, तू भी कितना निर्दयी है। इस फूल सी बच्ची से इसके पिता का सहारा ही छीन लिया। कोई बात नहीं बेटी, हम भले ही गरीब हैं, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। तुम जब तक चाहो तब तक इस घर में रह सकती हो। जिसके बाद तीनों ने ही आलोचना को अपने घर पर रख लिया। और उसके ठीक अगले ही दिन, अरे केशव, अरे ओ मोहन, कहाँ छुपे हो भाई? जल्दी से बाहर आओ। आज तुम हमसे नहीं बच सकते। बाहर आओ घर के, कहाँ छुपे बैठे हो? जिसके बाद तीनों ही घर से बाहर आते हैं। अरे क्या हुआ मंत्री जी, ये सुबह सुबह शोर क्यों मचा रखा है? ये क्या आलोचना, तुम मंत्री के साथ क्यों खड़ी हो? हाँ, अब बताओ आलोचना, तुमने क्या देखा? और डरो मत, क्योंकि हमारे होते हुए ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरे पिता को जंगल में एक शेर ने खा लिया था और इन दोनों ने मुझे अपने घर पर पनाह दी। मुझे लगा ये बहुत ही अच्छे लोग हैं, पर जब रात हुई और मैं पानी पीने के लिए उठी तो देखा कि ये दोनों भाई मंदिर से गहने चोरी करके लाए थे। नहीं 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 नहीं, ये झूठ है। हमने कोई गहने नहीं चुराए हैं। और आलोचना, हमने तो तुम्हें अपने घर में पनाह दी है, तुम्हारी मदद की है, और तुम हमारे किए का ये फल दे रही हो? हम पर झूठे आरोप लगा रही हो, हैं? रोको 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 रोको, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच्चा है ये अभी पता चल जाएगा। ऐसा नहीं को, जरा जाकर इनके घर की तलाशी तो लो। जाओ, भाग के जाओ। मंत्री के कहने पर दोनों सैनिक घर के अंदर तलाशी लेने चले गए और थोड़ी देर बाद वो दोनों सैनिक गहनों के साथ बाहर आए।